सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव से। तो श्रावण मास का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है हमारी सबकी लाइफ में? उस समय जब भगवान शिव जी ने वो हलाहल उस विष का पान किया है, जितना भी वो प्रसंग है, वो सारी क्रियाएं भी श्रावण मास में ही पूर्ण हुई थी। इस वजह से भी भगवान शिव जी को ये महीना अत्यंत प्रिय है। असल में सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ज्योतिर्लिंग का महत्व इतना क्यों है सर? शिव जी खुद अपनी शक्ति के साथ, माता पार्वती के साथ ज्योति रूप में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। सबसे पहली एक्चुअल में शिवलिंग का घर पे स्थापना करना, क्या उसके रिचुअल्स है, क्या रूल्स है, उसके बारे में बताइए सर। जैसा विद्वानों ने और शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप बहुत अधिक बड़ा रखते हैं तो उससे क्या है कि घर में धीरे धीरे कलेश का माहौल बनने लगेगा। क्यों? उसके पीछे भी एक रीजन है। श्रावण मास को कंपेयर करें, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल इस समय जो हो रहा है 2025 में स्पेसिफिकली, जो काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें आपका मेरा जाने वालों का भी दोष नहीं है, ऐसे कर्म करने वालों का भी दोष नहीं है। ये कली का प्रभाव है, तो ये तो होना है और आने वाले समय में बहुत कुछ होना है। शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है जल की धार। आज ना सिर्फ केदारनाथ, आप अगर नॉर्मल भी किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को पैर पड़ने से पहले या उनको नमस्कार करने से या उनके सामने प्रार्थना करने से पहले खीसे से मोबाइल निकलता है। लेकिन हर मंदिर में नहीं होता ऐसा। बहुत सी जगह, बहुत से स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ पर शिवलिंग है लेकिन वहाँ जल नहीं चढ़ाता कोई। उसी तरीके से दूसरा जो ट्रेंड आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहा है, जटाओं को धारण करने का, नकली जटाओं को स्पेशली, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? शास्त्रों में, वेदों में तो कहीं नहीं दिया कि नकली जटा आप लगा लो। लगा रहे हो आप अपने फैशन के लिए लगा रहे हो, और फिर आप ऐसे हिलाते हो उन्हें, आपको लगता है कि बहुत अच्छे आप लग रहे हो, बहुत बड़े भक्त हो आप। धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे पहले शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज इस पॉडकास्ट शूट के लिए खास आपने आपका समय दिया। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है श्रावण मास, शिव, दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हम सभी जानते हैं श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, तो शुरुआत करेंगे श्रावण मास से ही सर। तो श्रावण मास का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है हमारी सबकी लाइफ में? सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव से। देखिए, श्रावण मास जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी को समर्पित ये मास होता है। और शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए इसी मास में तपस्या की थी। इसी महीने में भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इस वजह से भगवान शिव जी को ये मास अत्यंत प्रिय है। और जो समुद्र मंथन का प्रसंग सभी ने सुना है, उस समय जब भगवान शिव जी ने वो हलाहल उस विष का पान किया है, जितना भी वो प्रसंग है, वो सारी क्रियाएं भी श्रावण मास में ही पूर्ण हुई थी। इस वजह से भी भगवान शिव जी को ये महीना अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें कांवड़ से जल लेकर उन्हें जल से अभिषेक करके तृप्त करते हैं। और जो कांवड़ नहीं लाते वो नित्य प्रतिदिन पूरे मास में 3 समय, प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न और संध्या काल, इस समय में से किसी एक समय का चयन करके या तीनों समय भी जल से उनका अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और जब भगवान प्रसन्न है तो आपका और मेरा तो जीवन सफल हो ही जाएगा। सही बात। तो ये कुछ उसके पीछे का प्राचीन प्रसंग है जो शिव महापुराण के अनुसार है। इसीलिए विशेष कर से भगवान शिव जी को यह मास बहुत पसंद है। इस पॉडकास्ट को आगे हम बढ़ाएं उसके पहले एक इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन जो इस समय आपके आंसर्स सुनते सुनते दिमाग में आया और मैं पूछ रहा हूँ आपको जी। आपका भगवान शिव के प्रति जो झुकाव बढ़ा वो कौन सी उम्र से बढ़ा, और आपने क्यों सोचा कि मुझे सांसारिक जीवन छोड़ के इस अलग, कह सकते जीवन के एक अलग रूप में जाना है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर कोई नहीं जा पाता है, लेकिन जैसे जल में तेल होता है वैसे आप रह सकते हो। जल में तेल कैसे होता है? उसमें उसकी एग्जिस्टेंस होती है, उपस्थिति होती है, लेकिन वो उसमें मिलता नहीं है, उससे अलग रहता है। ऐसे ही आप
और मैं या कोई भी जो इस मार्ग में आना चाहे, संसार में रहते हुए भी संसार की उन नकारात्मक शक्तियों से या उन नकारात्मक ऐसी क्रियाओं से जो हमें नहीं अपने जीवन में करनी चाहिए, उनसे दूर रह सकता है। वही सच्चा वैराग्य होता है आपके मेरे जीवन में। और जैसा आपने पूछा कि कौन सी आयु से, तो इतना तो एज इट इज़ मुझे याद नहीं है, लेकिन 10-15 साल आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। तो हमारे यहाँ प्रारंभ से ही पूजा पाठ करना, ये सब देखकर बच्चा सीख जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर वर्ण के घर परिवार वाले लोगों को अपने बच्चों के अंदर एक बाल्यकाल से ही ये सारे जो संस्कार हैं दे देने चाहिए, क्योंकि जो बालक अपनी एक उस अवस्था में सीखता है, वो ही जाकर वो अपने आने वाले जीवन में भी उसी तरह से जीवन को जीता है। यदि वो बाल्यकाल से ही अच्छे संग में है, अच्छे रंग में है, तो आने वाले समय में वो बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। लेकिन उसकी प्रारंभिक अवस्थाएं ही बिगड़ी हुई हैं, तो एक उम्र में आकर घर वाले उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो बहुत कुछ अच्छा तुम्हें देगा। नहीं देगा वो, क्योंकि उसकी जो नींव है वो आपने उस समय मजबूत वैसे वाली नहीं करी, वो संस्कार उसके अंदर नहीं डाले। सही बात है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट का फ्लो बनाते समय, तो मैंने देखा कि आपको एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, आप वैदिक रिचुअल्स भी करते हैं आपके जो भक्त हैं उनके लिए। तो श्रावण मास को कंपेयर करें, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल इस समय जो हो रहा है 2025 में स्पेसिफिकली, जो काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, तो श्रावण मास और एस्ट्रोलॉजिकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या इस समय स्पेसिफिकली कुछ ऐसे ग्रह आ चुके हैं कॉम्बिनेशन में जिस वजह से ये सब अनसर्टेनिटी हो रही है यहाँ पे? देखिए, ये तो एक क्या है कि नियति है। नियति समय समय पर आपके और मेरे कर्म के अनुसार अपने रंग बदलती है। अभी जैसा आपने पूछा है, इसमें ज्योतिष का यदि आप संबंध देखेंगे, तो ज्योतिष का संबंध आप एक तरफ रख दीजिए अभी, लेकिन वर्तमान समय में आप एक देखिए कि मानव क्या कर रहा है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पर भी रेगुलर जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो क्या वो आपके अनुमान से वो अच्छा कार्य है या गलत कार्य है? आप बताइए। गलत। जिस स्थान में भगवान बिल्कुल सारे संसार से दूर होकर एकांत स्थान में बैठे हैं, वहाँ केवल प्रकृति है और वो भगवान है। वहाँ जाकर किसी भी प्रकार का एक जो तीर्थ में आते हैं लोग, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करना, तो फिर जब उसके कॉन्क्लूजन्स आएंगे तो वो तो आपको और मुझे ही भुगतने होंगे ना। इसी वजह से ये सब होता है। और प्रकृति धीरे धीरे समय समय पर हमें यही एहसास दिलाती है कि आप सभी यहाँ केवल किराएदार हैं, मकान मालिक आप इस संसार के नहीं हैं, इस संसार का मालिक वही है। तो यदि आप उसके घर में कुछ अपना ज़्यादा हस्तक्षेप रखते हैं, तो फिर ऐसी क्रियाएं होती आ रही हैं। 2012 में आपने देखा है केदारनाथ में भी कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। और वर्तमान में भी अभी कितना कुछ चल रहा है, और आने वाले समय में भी ऐसा होना है। तो क्योंकि जीव मानव जो है वो रुक नहीं रहा है अपने कर्मों से उस तरह के, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ कार्य जब हम करते हैं ना, तो हमारे सारे ग्रह नक्षत्र हमारे प्रतिकूल होकर हमें नकारात्मक ही प्रभाव देते हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा उनका उपाय करें, लेकिन क्योंकि हम अपना कर्म उस तरह का नहीं कर रहे हैं ना, जैसा हमें करना चाहिए। तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं आप, किसी पहाड़ी तीर्थ, सपोज कीजिए आप केदारनाथ में जा रहे हैं, आपको वहाँ कैसे जाना चाहिए कि वहाँ की जो एक प्राकृतिक जो ऊर्जा है, जो वहाँ का सौंदर्य है, जो वहाँ की एक शांति है, जो प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हैं उनका एक समायोजन है जो वहाँ बना रहे, उसके लिए आपको कैसे जाना है, उसके लिए आपको थोड़ा जो है संकल्प लेना होगा, तभी अपने घर से वहाँ के लिए निकलें कि वहाँ की जो व्यवस्था है बनी रहे। लेकिन अब क्या है कि एक भेड़ चाल हो गई है। पहले क्या था कि ये जितनी भी यात्राएं हैं इस तरह की, ये इंसान एक उम्र जीने के बाद करता था। यस। अपने जीवन की जितनी जिम्मेदारियां हैं उनसे फ्री होने के पश्चात वो कहीं जाता था कि यदि यात्रा में कहीं मेरे प्राण भी निकल जाए तो भी मैं भगवान के धाम में पहुंच जाऊं। लेकिन वर्तमान में क्या है, आप सब देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो देखिए उसका प्रभाव ही पड़ता है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि शायद कली का प्रभाव है। इसमें आपका मेरा जाने वालों का भी दोष नहीं है, ऐसे कर्म करने वालों का भी दोष नहीं है, ये कली का प्रभाव है। तो ये तो होना है और आने वाले समय में बहुत कुछ होना है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के प्रभाव से इस समय
चारधाम यात्रा स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो पोस्ट पेंडेमिक यानी कोविड के बाद ये जो यात्रा का महत्व थ्रू सोशल मीडिया ज़्यादा फैला और आज यंग उम्र के 20-25 साल के यूथ भी चारधाम करने जाते जबकि वो उम्र है नहीं उनकी। आज अगर चारधाम जैसे आपने कहा कि एक उम्र बीत जाए, आपकी सब जवाबदारी आपकी हो जाए, उसके बाद चारधाम यात्रा की जाती है। तो इसके पीछे ये जो हो रहा है इस समय, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, आजकल रुद्राक्ष काफ़ी ट्रेंडिंग आ चुका है जी। यूथ बिना सोचे समझे रुद्राक्ष को कह सकते हैं हाथ में या पहन रहा है या गले में या किसी भी और तरीके से, जस्ट टू बी इन द ट्रेंड एंड जस्ट टू बी इन द फैशन। तो ये सब सही है या गलत है? शास्त्रीय विधि से आप आएंगे तो बिल्कुल गलत है। ओके। क्योंकि किसी भी कार्य में उतरने से पहले उसके बारे में पहले हमें ज्ञान लेना परम आवश्यक है। आप समुद्र में कूदते हैं तो आपको उसकी गहराई का या तो पहले पता हो, उस एरिया में कूदते हैं, या फिर आपकी तैराकी इतनी मजबूत हो कि आप कितनी भी गहराई में जाएं आप डूबेंगे नहीं। यस। इसी प्रकार से हमारा ये मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग। यदि आपने किसी वस्तु को धारण किया है, धारण करने से पहले उसका एक वास्तविक जो अर्थ है पहले वो समझना चाहिए। उसके पीछे का क्या एक साइंटिफिक और एक धार्मिक क्या रीज़न है जो हमें उसे पहनना है शरीर पर। जैसा आपने रुद्राक्ष के लिए पूछा है, तो रुद्राक्ष को पहनने से पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि उसे धारण करने के पश्चात क्या ऐसे विधि विधान, क्या नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि सोते समय हमें उस रुद्राक्ष को अपने गले से, अपने हाथ से उतार देना चाहिए। शयन करते समय, शौच इत्यादि कर्म करते समय हमें उतार देना चाहिए। किसी ऐसी वैसी जगह पर हम गए हैं तब हमें उतार देना चाहिए। मतलब पवित्रता का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तभी यदि आप ये सब फॉलो कर पाएँ तभी आप धारण करें। अन्यथा जो सकारात्मक ऊर्जा आपको वो रुद्राक्ष देगा वो उसका ही उल्टा आपका नकारात्मक जीवन कर देगा। क्योंकि जैसा कि हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा गया है और मैं भी सुनता हूँ और मैंने भी ये देखा भी है, ऑब्जर्व भी करा है, यादृशी भावना तस्य तादृशी फलम लभेत। जैसा हमारी भावना है ऐसा फल हमें मिलेगा भैया। तो जैसा आपने और भी पूछा है कि जैसे चार धाम की बात आपने की है, तो अभी क्या है कि ना सबको ट्रेंड में आना है और धर्म इस समय ऐसी पीक स्थिति पर है जो केवल दिखने वाला है, वास्तविक वाला नहीं, केवल दिखने वाला। कि हम जाएं, हम स्टेटस डालें, लोग कहें देखो कितने अच्छे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल क्या है, उसका तत्व नहीं हमें पता है। नहीं पता। गए हैं भीड़ भाड़ में, दर्शन किए, और अभी आप देख ही रहे हो केदारनाथ में ऐसे लोग गए हैं, गालियाँ दे रहे हैं पंडितों को, वहाँ की व्यवस्थाओं पर जो है काफ़ी उंगलियाँ उठा रहे हैं ये वो। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, आपसे कोई वहाँ के जो निज पुजारी हैं ना वो आपको निमंत्रण देने जा रहे हैं कि आप आइए और दर्शन कीजिए, आप भावना लेकर जा रहे हैं भगवान के प्रति। यदि आपके भाव वास्तव में है ना, तो उस भाव को इतना प्रबल करो कि वो भगवान तुम्हें खुद सपने में दर्शन दे, या तुम्हारे घर पे जो तुम मंदिर में पूजा करते हो वहाँ तुम्हें वो दर्शन दे दे, यदि आपके भाव सच्चे हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पर अपनी जो है आराम के लिए रहे हो कि आप जाओ, अच्छे से दर्शन भी हो, अच्छे से आपको रहने के लिए मिले, तो भैया वो पहाड़ी क्षेत्र है। यदि आप ऐसे भाव वहाँ जाकर रखेंगे तो वहाँ की जो निजी सरकार है, लोकल सरकार है, उसको क्या फिर सोचना पड़ेगा, वो अपना कंस्ट्रक्शन आने वाले लोगों के लिए बिठा देगी और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप सब देख ही रहे हैं। तो हर चीज़ के को करने से पहले ना भैया उसका पहले ज्ञान लो और उसके पश्चात जो उस कार्य का कंक्लूजन निकलेगा उस पर भी थोड़ा फोकस रखो। आप तो गए, आपने रील बना दी, वायरल हो गई, सरकार को एक्शन लेना पड़ गया कि टूरिस्टों को काफ़ी दिक्कत हो रही है आने में, थोड़ा सा ये क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। वो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या होगा, मशीनें लग जाएंगी, पेड़ों को काटा जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र है, जो पर्वत है उन्हें काटा जाएगा। वो क्या है, वो प्रकृति है। प्रकृति क्या है, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं। तो उसका प्रभाव प्रकृति पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्रकृति क्योंकि बहुत विशाल है, वो जितनी सौम्य सुंदर है उतनी भयावह भी है, पूरा संसार जानता है, क्योंकि प्रकृति ही माता पार्वती का रूप है। और माता पार्वती का एक रूप यदि माता पार्वती का है तो एक मुख रूप उनका दक्षिण काली भी है। वो यदि जागृत होगी तो फिर वो रुकेगी नहीं। ऐसे ही जब प्रलय आती है तो वो रुकती नहीं है ना। वो ये देखेगी कि ये तो भक्त है, ये तो मेरे को जल चढ़ाता है, ये तो मेरी पूजा करता है। फिर जब आएगी प्रलय तो सब जाएंगे, उसमें उस समय कुछ नहीं देखा जाएगा। तो इसीलिए अभी ये सब जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए ऐसा।
यदि आप वास्तव में भक्त हो तो अपने घर में भी पूजा करो, आपके घर के नियर बाय जो मंदिर है वहाँ भी जाकर दर्शन दो, वहाँ भी जाकर सेवा करो। केवल किसी बड़े मंदिर में जाकर ही झाड़ू लगाना कि लोग देखें, जहाँ भीड़ की पंक्ति खड़ी हो वहाँ हमें लोग देखें, हमारे बारे में 4 शब्द कहें कि बहुत अच्छे लोग हैं। भक्ति ऐसी करो भाई जो किसी को दिखाई ना दे। यस यस। भजन भोजन नारी ये सदा पर्दे के अधिकारी, यस, है ना। सही बात। तो जो वास्तव में यदि आपको भजन करना है भगवान का, पर्दे में रह के करो। हाँ, यदि आपको, जैसे मैं भी डालता हूँ भैया, मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं डालता, मैं भी पोस्ट डालता हूँ, लेकिन मेरे पोस्ट का रील का केवल और केवल एक रीज़न ये है उसके पीछे का कि जो मेरा यूथ है समाज का, वो गलत कार्यों से, नशे से हटके या किसी और गलत संग से हटके भगवान के मार्ग में आए, भगवत मार्ग में आए। मेरा ये रीज़न है उसका। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हर पूजा को सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूँ। सही बात है। जो मैं सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं दिखा रहा। वो केवल मेरे और उस परमपिता के बीच की बात है। ऐसा होना चाहिए। यदि आपको वास्तव में भक्ति करनी है, उसका प्रभाव फिर आपके जीवन पे, आपके बाहर शरीर के और भीतर शरीर के सब जगह दिखाई देगा। वो जैसे आपने कहा कि केदारनाथ इस समय टूरिस्ट ज़्यादा करके इसीलिए जाते ताकि केदारनाथ के परिसर में रील्स निकाल सके, सोशल मीडिया पे डाल सके और वायरल हो सके। आज ना सिर्फ केदारनाथ, आप अगर नॉर्मल भी किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को पैर पड़ने से पहले या उनको नमस्कार करने से या उनके सामने प्रार्थना करने से पहले खीसे से मोबाइल निकलता है। लेकिन हर मंदिर में नहीं होता ऐसा। हर मंदिर में नहीं होता है, लेकिन अगर आप 10 में से 8 मंदिर में नहीं, होगा। बात यह है कि जो मंदिर आपकी रील में अच्छा भव्य दिखाई दे, हाँ वो बात सही है आपकी, वहां पर ऐसा कृत होता है। यस। यदि आप जाएंगे कहीं एकांत में, बहुत सी जगह, बहुत से स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ पर शिवलिंग है लेकिन वहाँ जल नहीं चढ़ाता कोई। यस। आपको यदि भक्ति करनी है तो ऐसी जगह जाइए, बैठिए, भगवान से बात कीजिए, दर्शन कीजिए, अपने भाव रखिए, जल चढ़ाइए, तब देखिए आनंद जीवन का। जहाँ भीड़ की पंक्ति हजारों लाखों में, जैसे अभी श्रावण मास है, बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं या बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनमें आप देखना कि भीड़ की पंक्तियाँ लगी होंगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहाँ होंगी, दुनिया फिर भी वहीं जाएगी। क्या भगवान की शक्ति केवल वहीं पर है? शिवलिंग तो आपके घर के पास भी और महाकाल में, दोनों में शिवलिंग कहीं नहीं है, वो तो यहाँ है। यहाँ है। यदि वो यहाँ है तो वो सब जगह है। यदि वो यहाँ नहीं तो आपको, अगर वो सामने भी आ जाएगा तो भी आप उसकी अनुभूति नहीं ले पाओगे। जैसे मैंने रुद्राक्ष के बारे में कहा जी कि यूथ आज ट्रेंड को फॉलो करके या फैशन को फॉलो करके रुद्राक्ष को धारण करता है बिना सोचे समझे कि उसके रूल्स, उसके रिचुअल्स क्या है। उसी तरीके से दूसरा जो ट्रेंड आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहा है, जटाओं को धारण करने का, नकली जटाओं को स्पेशली। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? देखिए, आपने देखा होगा कि जटाओं का संबंध भगवान भूतेश्वर, भगवान शिव से है, और उन्हीं के शैव धर्म को फॉलो करने वाले हमारे जो साधु महात्मा अघोरी हैं, उन्होंने ये रिचुअल लिया है। यस। क्योंकि उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो सांसारिक दुनिया को छोड़कर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि हमारी दाढ़ी है, हमारे केस हैं, हम सुंदर नहीं दिख रहे, हमारा चेहरा तो साफ है लेकिन ये दाढ़ी से छुपा है। उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने से और अपने आराध्य देव से मतलब है। तो जब वो ऐसी अवस्था में होते हैं तब वो किसी साबुन से श्रृंगार नहीं करते, साबुन से नहाते नहीं, या कोई क्रीम पाउडर नहीं इस्तेमाल करते। वो केवल भस्म से स्नान करते हैं। वही चिता की भस्म वो अपनी जटाओं में, अपने केसों में लगाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके जो उस जटाओं के गुरु भी अलग होते हैं। तो जो उनके गुरु होते हैं उनके निरीक्षण में रहते हुए वो अपने पूजा पाठ करते हुए अपने केसों को साधारण केस से जटा के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसमें उनके काफ़ी सालों की तपस्या होती है, त्याग होता है। बालों में कोई कंघा नहीं, कोई कंडीशनर नहीं, कोई शैम्पू नहीं, केवल और केवल भस्म से स्नान करना, भस्म ही अपनी जटाओं में लगाना। तब कहीं जाकर वो रूप उनका निकलता है कि वो जटा बनती है। लेकिन अभी वर्तमान में जैसा आपने पूछा है कि 10,000 रुपये में आप जाइए और लगवा लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है भैया। इसका आने वाले समय में जो लोग ऐसा कर रहे हैं सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, प्लीज़ सबको भुगतना पड़ेगा। मैंने अपने पर्सनल रील में भी डाल रखा है कि जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, या तो आप उस कार्य को करने के लिए पहले एलिजिबल हो जाओ, उस लायक बन जाओ। जटा का जो संबंध शिवजी से है, जटाओं में ही शिवजी ने माता गंगा को स्थान दिया है, तो जटा का अर्थ कोई साधारण तो होगा नहीं ना। यदि साधारण है
वो आपकी दृष्टि में आप नकली लगवा रहे हो, तो आप केवल और केवल भक्त नहीं, सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो भाई। रियल लाइफ में आपका कोई भी वास्तविक रूप में संबंध नहीं है, क्योंकि शास्त्र, वेद, पुराण में जो कुछ दिया गया है सब कुछ भगवान शिवजी ने दिया है। शिवजी से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि तो जो उनको मान रहे हो, उन्हें मान रहे हो आप, और उन्हीं के दिए हुए सूत्र को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आप क्या मान रहे हो? आप कुछ नहीं मान रहे, आप केवल और केवल ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। बात खत्म। यदि आपको उन्हें वास्तविक रूप में मानना है, उन्हें वास्तविक रूप में पाना है, उनका बताया हुआ जो मार्ग है उससे चलो ना आप। वेद प्रणीहितो धर्मो, जो वेद में दिया है, पुराणों में दिया है, शास्त्रों में दिया है, वो धर्म है। शास्त्रों में, वेदों में तो कहीं नहीं दिया कि नकली जटा आप लगा लो। लगा रहे हो आप अपने फैशन के लिए लगा रहे हो, और फिर आप ऐसे हिलाते हो उधर। आपको लगता है कि बहुत अच्छे आप लग रहे हो, बहुत बड़े भक्त हो आप। हमारे भगवान सत्यता से प्रकट होता है, सत्यता से ही जो है प्रेम करता है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो जब आपके बाल ही नकली है, जटा नकली है, तो सत्य क्या बचा आपके जीवन में? 100%। और धर्म शास्त्रों में, हमारे रामचरितमानस में क्या कहा है? धर्म न दूसर सत्य समाना। जिस शिव जी के नाम कीर्तन से पहले शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, ऐसा सत्य शब्द 2 बार आ रहा है। वो सत्यता आप जान नहीं रहे, आप अपने जीवन में जानकर नकली जटाओं को लगा रहे हो, तो सत्यता कहाँ है? कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो सही बात है। तो ये बिल्कुल, जैसा आपने पूछा, बिल्कुल गलत है भैया। शास्त्र विहीन है, शास्त्रों की मर्यादा को से खेला जा रहा है, और उसका परिणाम बहुत ही जल्द जो लोग करते हैं सबको मिलेगा, भुगतेंगे। वो तो सही बात है, आपने सही कहा। जैसे अब तक हमने डिस्कस किया जटाओं के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, यूथ के बारे में, उनकी सोच के बारे में, स्पेशली धर्म स्थल को लेके। तो उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा। जब श्रावण मास की शुरुआत होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है जल की धार। जल धारा शिव प्रिया, शास्त्रों में यही कहा गया है। शिव महापुराण के अनुसार शिव स्वयं जल है, जल के रूप है, इसीलिए उन्हें जल से अभिषेक करना बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल आप भगवान शिव जी को चढ़ाइए। लोटा जल चढ़ाने के साथ, उनकी भक्ति करने के साथ, अपने जीवन में जो कर्म है उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप दिन रात तपस्या कीजिए, लेकिन जब तक आपके अंदर अपने आराध्य देव के वो सिद्धांत, उनका बताया हुआ वो मार्ग जो हमें फॉलो करना चाहिए, आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आप दिन रात जल चढ़ाओ, कभी प्रसन्न नहीं होगा भाई। क्योंकि यदि केवल इतना ही करने मात्र से होता, तो नारायण श्री कृष्ण जो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, उन्होंने क्यों युद्ध कराया? वो भी अर्जुन से कह सकते थे कि आप मुझे पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मेरी आरती करो, आपकी जय हो जाएगी। नहीं, उन्होंने क्या कहा? कर्म करो। तो ये सब कार्य करने के साथ साथ पूजा पाठ के जितने भी रिचुअल्स हैं, इन्हें आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ साथ बाहर निकलने के पश्चात इस कार्य से जो दिनचर्या है उसमें भी अच्छे कार्य कीजिए, उसमें भी किसी का हृदय मत दुखाइए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का जो एक सार निकाला वेद व्यास जी ने, क्या निकाला कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। पापाय परपीडनम, दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। इतने भी अगर आपने सूत्र फॉलो कर लिया, तो आपकी और हमारी जो है जीवन में जय हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा भैया, मानव देह साकार हो जाएगी। अब तक जो 15 मिनट मैंने आपके साथ बिताए हैं, बिफोर आस्किंग द फर्दर क्वेश्चंस, जो आपकी सोच है, जितने मैं इस समय सोशल मीडिया पे गुरुज देखता हूँ स्पेसिफिकली, उनसे काफ़ी अलग है, और आपकी काफ़ी रियलिस्टिक सोच है। और ना सिर्फ आप अपनी जो रिचुअल्स है, जो हमारे धर्म है, उनको आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक सकारात्मक सोच जो है यूथ को देने के लिए स्पेशली, और साथ ही में एक अलग नज़रिया दे रहे हैं यूथ के माइंडसेट को आगे लेके जाने का। और ये बहुत अप्रिशिएट करूँगा मैं इस पॉडकास्ट को आगे लेके जाने से पहले, और ये सोच मैं आशा रखता हूँ कि और भी आप आगे लेके जाए और हमारे यूथ को एजुकेट करें। मेरा विज़न यही है कि मैं अपने यूथ के लिए ही ये सब कर सकूँ, जो मेरी उम्र के हैं, और वो नशे से दूर हों,
यही मेरा विज़न है, क्योंकि जब वो उस चीज़ से हटेंगे तभी वो इधर लग सकते हैं। क्योंकि ये कार्य एक तपस्या है। तपस्या के लिए शरीर आपका अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। वो स्वस्थ कैसे होगा? नशा करने से होगा, नशे को छोड़ने से होगा। नशे से दूर रहेंगे, अच्छे कार्य का नशा करेंगे, भक्ति का नशा करेंगे, मेहनत का नशा करेंगे, उसका प्रभाव बहुत अलग है भाई। नशे से अगर आपने जो कहा इस समय इस आंसर में कि यूथ को नशे से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर हम शिव जी की बात करें तो एक मिथ है, मैं जानता हूँ ये मिथ है और ये गलत मिथ है, फिर भी आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब श्रावण मास आता है या महाशिवरात्रि आती है तो यूथ जानबूझ के भांग के नशे में, या कह सकते हैं शिव जी को हमेशा रिलेट किया जाता है चरस और गांजा के साथ कि शिव जी चरस गांजे को यहाँ पे लेते थे। ये मिथ है मैं जानता हूँ, लेकिन इस पे आपके क्या विचार है? हालांकि ये मिथ ही है, इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं। शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं, एक भी संहिता में मैंने अपने जीवन वर्ष में पर्यंत कभी नहीं देखा कि शिव जी गांजा पीने बैठे हैं। मैंने फिर भी नहीं यूथ देखा। उसकी तरफ क्यों जा रहा है? क्या है ना, और मैं एक बात कहता हूँ कि कहीं पे लिखा भी है ना, वो करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। वो तो विधाता है, वो सब कुछ करने में समर्थ है भाई। क्या यदि हमें कुछ सीखना है, कुछ लेना है, तो उनका तत्व हमें अपने भीतर लेना है। उन्होंने तो जब समुद्र मंथन का ये सारा प्रसंग हुआ था, जितने भी सांसारिक ये वस्तुएं थी विषैली, उन्होंने अपने हिस्से ले ली और देवताओं के हिस्से अमृत दे दी। इसी प्रकार से जो भक्त सच्चे हृदय से उनके पास जाता है, वो उसके जीवन से सारे कष्टों का हरण करते हैं और उसके जीवन में केवल और केवल सुख देते हैं। ये जो भी वर्तमान में, जैसा आपने पूछा है कि नशे का लेते हैं और शिवजी से रिलेट करते हैं, ये केवल और केवल अपनी जीभा का एक रस है, लोगों का एक निजी आनंद मिलता है, तो इससे शिवजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो मैंने जैसा बताया ना कि जल के भीतर तेल है, वो तो ऐसे हैं। वो कैलाश पे ही स्थित हैं, विराजमान हैं कैलाश पर्वत पे ही अपने परिवार के साथ, लेकिन उन्हें आपसे मेरे से कोई मतलब नहीं है। जीव कोई कांवर ला रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सब अपने निजी फल के लिए, अपने पुण्य के लिए। शिवजी ने किसी से नहीं कहा कि मेरे से ये करो, मेरा ये करो। हर किसी का करने का कोई ना कोई अपना निजी रीज़न है, सबसे पहली बात। और जो लोग रिलेट करते हैं गांजे चरस से, तो जैसा कि पहले भी काफ़ी बार कहा है कि उन्होंने तो उस विषैले विष का पान भी किया था। यस, वो भी करिए। कोई नहीं कर सकता ना, वो भी करिए। तो ये तो एक क्या है कि जैसा मैंने बताया है आपको कि अपनी जीवा का एक स्वाद है, आनंद मिलता है लोगों को, तो वो कर रहे हैं। बाकी इसका कहीं स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है, कोई इसका एक प्रमाण नहीं दिया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, प्रमाण मिल भी जाएगा आपको। अगर लेट सपोज इस प्रमाण है, तो उनके द्वारा किए गए बहुत से कर्म हैं जिनके प्रमाण हैं, वो क्या आप कर सकते हो? तो ये क्यों? वो तो समय आने पे प्रलय भी मचा देंगे, मचा देते हैं ना। आप केवल अपने पैर का अंगूठा ऐसे रखा था कैलाश पर्वत पर, रावण डोल गए थे, पूरा हिल गया था सिस्टम। तो क्या आपके भीतर वो शक्ति है? अगर होगी भी शक्ति कोई थोड़ी बहुत, तप का बल भी होगा, तो वो आप ये सब व्यसन करके ख़त्म कर दोगे शरीर से। और रिलेट कर रहे हो शिव जी से, वो तो व्यसन करने के बाद भी वही रहेंगे जो है। यस, बहुत सही कहा आपने। तो श्रावण मास की बात करें और ज्योतिर्लिंग की बात ना करें, ये नहीं हो सकता है। और अगर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि इस समय, जैसे आपने इस वार्तालाप में कहा कि इस समय ज़्यादा करके भीड़, इन स्पाइट ऑफ बीइंग श्रावण मास, ज़्यादा करके लोग ज्योतिर्लिंग की तरफ ही जाएंगे, वेदर इट इज़ महाकाल, ओमकारेश्वर या फिर केदारनाथ, कोई भी आप ज्योतिर्लिंग है। तो असल में सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ज्योतिर्लिंग का महत्व इतना क्यों है सर? ज्योतिर्लिंग का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में इसलिए अधिक है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल जो हमारे इधर गली मोहल्ले में जो मंदिर है या क्षेत्र में जो मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 के 12 स्वयंभू है। शिव जी खुद अपनी शक्ति के साथ, माता पार्वती के साथ ज्योति रूप में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, सबसे पहली बात। क्योंकि जैसे कि यदि आप सबसे पहला यदि उठाए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, यदि आप प्राचीन प्रसंग उठाते हैं, 10-15 हज़ार वर्ष पुराना प्राचीन प्रसंग है।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में चंद्रदेव ने भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए जो उनको 6 रोग हो गया था दक्ष प्रजापति के श्राप के वजह से, उस 6 रोग को दूर करने के लिए शिव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने तप किया है। जब उन्होंने तप किया है, भगवान शिव जी ने आकर उन्हें आशीष दिया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। और ऐसे ही फिर भगवान शिव जी से चंद्रदेव ने प्रार्थना की है कि जैसे आपने मेरा कल्याण किया है, ऐसे ही आने वाले समय में जो जीव यदि इसी ही रोग को लेकर यहाँ पर आए, आप उसका ऐसे ही कल्याण करना जैसा आपने मेरा किया है। तो मेरे आग्रह पर आप इस शिवलिंग में अपनी ज्योति रूप में स्थापित हो जाइए। तो ऐसे ही जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी के साथ, माता पार्वती जी के साथ ज्योति रूप में विराजमान है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि वहाँ पर भगवान की जो साक्षात शक्ति है वो काफ़ी परम उच्च लेवल की है। ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति और कहीं नहीं है, लेकिन होता है ना कि कहीं कहीं बहुत अधिक क्षेत्र प्रभावित होता है उनकी ऊर्जा से। जैसे कि यदि आप देखेंगे कि तपस्या के लिए भगवान शिव जी ने हमेशा हिमालय और कैलाश को चुना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक वो वाली शांति है जो उन्हें, एक योगी को एज अ योगी उन्हें चाहिए होती है, एक नेचर की वो वाली शांति। ऐसा नहीं कि और जगह वो उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर प्लेस वहाँ पर आप उनको वो चीज़ ज़्यादा मिलती है। ऐसे ही इन कंपैरिजन ऑफ अदर किसी भी प्रकार का कोई तीर्थ है या कोई शिवलिंग है, कोई इनका महत्व है, ज्योतिर्लिंगों का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ खुद वो अपनी ही ऊर्जा के साथ, अपनी ही शक्ति के साथ वहाँ स्थापित है, इसलिए प्रभाव बढ़ जाता है। 12 ही क्यों? इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल रीज़न है, माइथोलॉजिकल रीज़न है, या वेदास में कुछ इसका उल्लेख है? 12 के पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक जैसे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि 12 ही क्यों है, और भी हो सकते हैं। इसके पीछे आप यदि कुछ पढ़ते हैं, कोई भी धर्मशास्त्र यदि पढ़ते हैं, इसके पीछे आपको कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि 12 ही क्यों है या 12 से कम क्यों नहीं है। ओके, ऐसा कोई इसमें कहीं नहीं है। कहीं भी उल्लेख ये तो नहीं क्या है कि एक ईश्वर है, ईश्वर की लीला है, और ईश्वर की लीला वो अपने हिसाब से करते हैं। यदि ऐसे हम सोचें कि 12 ही क्यों है, तो ऐसे ही भी होना चाहिए कि जीव जब जन्म लेता है तो वो मरता ही क्यों है। सही बात। ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारी, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ वस्तुएं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके मेरे रेंज से बाहर है, सोच के बाहर है। क्योंकि यदि आप सोचते हैं, बहुत से लोगों को क्या लगता है कि केवल भगवान सूर्य जो दर्शन देते हैं, क्या केवल सूर्य भारतवर्ष को ही प्रकाश देते हैं या ऑल ओवर ग्लोब को वो प्रकाश देते हैं? संपूर्ण संसार को देते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ पर ही उनकी पूजा क्यों सूर्य नारायण के रूप में की जाती है, बाकी लोग तो नहीं करते? क्योंकि ये हमारी जो भारतवर्ष है ये कर्म भूमि है। बाकी जितना भी विदेश है सब भोग के लिए है, भोग भूमि है। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रसंग मिल जाएंगे जहाँ पे आप अटक जाएंगे कि ये इतने ही क्यों हैं। इनका कोई लॉजिकल या कोई इनका साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये तो बस वो परमपिता ही जानता है कि इतने ही क्यों हैं। जैसे आपने कहा कि शिव पुराण आपने पढ़ी है, और उसी से मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के ऐसे कोई अननोन फैक्ट्स जो शिव पुराण में उल्लेख किया गया या उनका प्रमाण शिव पुराण में है? सर, शिव पुराण में यदि आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कि यदि आप महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि दूषण नामक एक दैत्य हुआ है। वो दैत्य इतना प्रचंड रहा कि उसने अपने शहर में, नगर में ये ऐलान कराया कि मेरे सिवा किसी की पूजा और नहीं होनी चाहिए। तो जो लोकल क्षेत्र के ब्राह्मण लोग थे वो नित्य प्रतिदिन शिवजी का अभिषेक करते थे और शिवजी की पूजा करते थे। जब दूषण नामक दैत्य के भेजे हुए दूत वहाँ पर आकर देखते हैं कि ये ब्राह्मण तो अभी भी रुक नहीं रहे, तब वो जाकर शिवलिंग पर प्रहार करते हैं। ब्राह्मणों को धक्का देकर शिवलिंग पर प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वो तलवार, उनका वो अस्त्र ऐसे ही वहाँ अटक जाता है, वो वहाँ जा नहीं पाता। यदि आप शिव महापुराण की कहानी की अगर आप बात करेंगे तो जब वो ऐसा कार्य वहाँ करते हैं और ये जाकर सारा प्रसंग वो अपने सेनापति, अपने दैत्य को, जो गुरु है उनका दूषण नामक, उसको सुनाते हैं, तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ही चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं देखता हूँ क्या है। और जब वो आकर सेम कार्य करता है
तब भगवान शिव शिवलिंग में से ही प्रकट होके आ जाते हैं। और भगवान शिव जी उससे ना कुछ कहते हैं ना कुछ नहीं, केवल अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसे तत्काल वहाँ भस्म कर देते हैं। और उसकी ही जो भस्म है, जो वो मरा है, जो उसको बिल्कुल राख कर दिया है, उस भस्म से ही अपने शरीर का लेप किया है उन्होंने, ये बताते हुए कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। कि उसको ये वरदान था कि काल भी उसे हरा नहीं सकता। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया कि काल भी मुझे हरा ना सके। शिव जी ने वहाँ यह संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुझे काल नहीं हरा सकता तो मैं काल का भी महाकाल हूँ, मेरे हाथों तेरी पराजय होगी, मेरे हाथों तेरा वध होगा। भगवान शिव जी ने यूँ कहकर अपने नेत्र से उसको वहाँ तत्काल राख कर दिया और उसकी भस्म से स्नान किया। तब वहाँ जाकर उस लिंग में भगवान शिव अपनी ज्योति के रूप में विराजमान है आज भी, और इसीलिए महाकाल कहा जाता है। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो कालों के भी काल है, काल के राजा हैं, वो काल की रक्षा करते हैं। वो भगवान शिव जी का जो 5वां भैरव अवतार है, भगवान शिव जी ने कहा है कि ये जो अवतार है मेरा, ये काल की भी रक्षा करता है। तो ऐसा है कुछ। और ऐसे ही जितने भी हमारे और ज्योतिर्लिंग हैं, सभी के बारे में कुछ ना कुछ प्राचीन प्रसंग है। लेकिन क्या है कि बस मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को या हमारे समाज के जो और भी लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी को सुनने से ज़्यादा स्वाध्याय किया कीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ी हुई चीज़ हमारे एकदम दिमाग में बैठ जाती है। जो जितने भी आज की डेट में यदि आप देखें टॉपर्स हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, ये क्या केवल यूट्यूब पर वीडियोस देखकर बन जाते हैं? ये एक साक्षात ये पढ़ते नहीं। सेल्फ एजुकेशन इज़ मस्ट। और एक पुरुष के लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई पढ़ना। क्योंकि वो शंकराचार्य जी का एक प्रश्न है, एक प्रश्नावली है, उसमें कहा गया है कि पुरुष के लिए विशेष रूप से कि मातेव काया सुखदा सुविद्या। माता के पश्चात यदि पुरुष के जीवन में उसके लिए कोई सगी है तो उसकी अपनी विद्या है, सेल्फ एजुकेशन है उसकी। यदि माता के बाद यदि उसके कोई काम आएगी बिल्कुल निस्वार्थ रूप से, तो वो उसकी अपनी विद्या है। तो इसलिए पुरुष का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने महाकाल का ये किस्सा बताया, और ये जो शिव पुराण में है उल्लेख है उसका। उसी से अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ज्योतिर्लिंग जो 12 है इस समय, उनके जो मंदिर थे वो प्राचीन रूप से ऐसे ही स्थापित थे, या फिर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुए और उसके बाद ये मंदिरों का यहाँ पे निर्माण हुआ? देखिए, मंदिरों में जो क्या है कि समय समय पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया जाता है। जैसे कि आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यदि आप देखेंगे तो कितनी बार गजनबी ने तोड़ा है ना, तोड़ने की कोशिश की। लेकिन गजनबी आज गायब है, मंदिर ऐसा का ऐसा ही है। ये भगवान की शक्ति है, ना किंचित शाश्वतम। मेरे सिवा कोई शाश्वत नहीं है संसार में। मैं आज भी हूँ, वो चला गया है, सबसे पहली चीज़। और समय समय पे मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, ये होता आया है। यदि आप प्राचीन समय से ही देखते चले आएंगे तो हमें नहीं पता कि उस समय में स्वरूप कैसा था, क्योंकि उस समय में बहुत, यदि आप प्राचीन प्रसंग है तो उस समय की कोई वीडियो क्लिप भी आपको नहीं मिलेगी। यदि आप जैसे आज देखते हैं कि सोशल मीडिया पर महाकालेश्वरों के या जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबके दर्शन आप कर सकते हैं। तो आपको दर्शन करते समय मंदिर का गर्भगृह का क्या ढांचा है, क्या उनका एक डिज़ाइन है, नक्शा है, सब आप देख रहे हैं। लेकिन यदि आपसे मैं पूछूं कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था और जब आप बड़े हुए, उस समय कोई रील नहीं आती थी, कोई दर्शन नहीं होते थे, उस समय का ढांचा क्या है कि पता होगा आपको? नहीं पता होगा। तो समय समय पर जीर्णोद्धार होता है मंदिरों का। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की एक मियाद होती है भाई। जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू लिंग है, वो तो ऐसे के ऐसे ही हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो उनका भारी ढांचा है उसको समय समय पर बदला गया है। जैसे आपने कहा कि प्राचीन मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर घर बैठे बैठे भी सोशल मीडिया के थ्रू 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के आप डेली दर्शन कर सकते हैं। तो इससे से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि एक ऐसा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है जो अभी भी पाकिस्तान में उपस्थित है, ये सही है या ये गलत है? सर नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है और ऐसा कोई है ही नहीं। ओके। ऐसा कोई मतलब प्रसंग भी नहीं है, आप अपने किसी भी धर्मशास्त्र में पढ़ोगे भी नहीं। ओके। ये एक मिथ हो सकता है, मिथ है ये, बस मिथ है ये, वास्तविकता नहीं है ये। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग 12 हमारे ही भारतवर्ष में है। केदारनाथ जैसा सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग इस समय हम कहें,
2013 में जो बाढ़ आई जी। उस पे भीमशिला ने केदारनाथ के मंदिर को यहाँ पे बचाया। इसके बारे में कई लोग कहते हैं ये एक साइंटिफिक रीज़न है, कई लोग कहते हैं ये भगवान का एक चमत्कार है। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं। आपका इसके बारे में क्या सोच है सर? भगवान की वहाँ उपस्थिति है ये मानना चाहिए। सही बात है। चलिए, वहाँ तो प्राकृतिक आपदाई, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को तो तोड़ना चाहा। कितने बार मंदिर को तोड़ा ना। मंदिर कहीं गया है? आज भी पताका ध्वजा लहरा रही है। गजनबी फरार हो चुके हैं। तो ये सब जो समय समय पर होता है, भगवान हमें यही याद दिलाते हैं कि मेरी उपस्थिति यहाँ है। वहाँ पर देखिए कितने लोग थे, सब तबाह हो गए, सब तहस नहस हो गया। टोटल सब कुछ जितना भी उस प्रलय के हिस्से में आया, सबको प्रलय बहा कर ले गई। लेकिन भगवान आज भी विराजमान है, आगे भी विराजमान रहेंगे, क्योंकि भगवान की सत्ता है ना। ये तो सारा संसार भगवान का है, तो भगवान कहाँ चला जाएगा वहाँ से? ये तो आवागमन तो आपका हमारा है। भगवान तो अजर अमर अविनाशी है, जन्माद्यस्यतः। यदि आप उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद में पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक शब्द जन्माद्यस्यतः। जन्म, आदि और स्थिति में जिसकी सत्ता है वही परमात्मा है। उपनिषद को क्या कहा गया है? द फाइनल थॉट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। यस। मानव मस्तिष्क उससे आगे सोच नहीं सकता जो आपके मेरे उपनिषदों में दिया गया है। और उसमें क्या दिया है? जैसा मैंने बताया, जन्माद्यस्यतः, जन्म, आदि और स्थिति। यानी कि जब संसार नहीं था तब भी वो थे, जब संसार की स्थिति है तब भी वो हैं, और जब सब चला जाएगा तब भी वही रहेंगे। तो ये जैसा आपने पूछा कि साइंटिफिक रीज़न, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है भाई। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं, क्योंकि भगवान ही यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। आवागमन तो जीव का है, चाहे भारतवर्ष हो चाहे ऑल ओवर ग्लोब हो, हर जगह आदमी मरता है, भगवान कहीं नहीं मरता। बहुत बढ़िया लाइन कही है आपने कि आदमी मरता है, भगवान नहीं। उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा सर यहाँ पे कि जब हम किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वहाँ की जो ज्योतिर्लिंग के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या छोटे शिवलिंग होते हैं उसी ज्योतिर्लिंग के, वो हम घर पे लाके अपने मंदिर में स्थापना करते हैं। एक्चुअल में शिवलिंग का घर पे स्थापना करना, क्या उसके रिचुअल्स है, क्या रूल्स है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं कि घर में यदि आप शिवलिंग रख रहे हैं, सबसे पहले तो वो नर्मदेश्वर हो, या वो पारद के हों, या स्फटिक शिवलिंग हो, और उनका साइज 4 से 5 इंच यानी कि एक अंगूठे के आकार का होना चाहिए, बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। जैसा विद्वानों ने और शास्त्रों में कहा गया है। ओके। यदि आप बहुत अधिक बड़ा रखते हैं तो उससे क्या है कि घर में धीरे धीरे कलेश का माहौल बनने लगेगा। क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है। शिवलिंग क्या है? यूनिवर्स की शक्ति है, यूनिवर्स की शक्ति है। गुब्बारे में एक समय तक ही आप हवा भर सकते हैं, एक रेंज तक ही उसमें हवा भर सकते हैं, रेंज से बाहर गया तो वो फट जाएगा। ऐसे ही आपके हमारे घर में ऊर्जा की एक होने की एक शक्ति है, एक लिमिटेड एरिया है। लिमिटेड एरिया होता है ना घर का। मंदिर में क्या होता है? मंदिरों का जब निर्माण होता है उनका ढांचा एक अलग पद्धति से बनाया जाता है। वहाँ नित्य प्रतिदिन पूजन होता है। यस। पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और आजकल जैसा आप देख रहे हैं फ्लैटों में, घरों में, वहीं आपका मंदिर है, वहीं आपका वॉशरूम है, वहीं आपके सोने की व्यवस्था है। तो पवित्रता तो वहाँ बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाती है ना। तो इस दृष्टि से भी यदि आप देखते हैं, भाव वाली दृष्टि से, तो भी आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, उस शक्ति को मैनेज नहीं कर पाओगे। और फिर जब वो शक्ति बढ़ेगी आपके घर में तो आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं देगी। इसीलिए छोटे साइज का शिवलिंग हो, जैसा मैंने बताया अंगूठे के आकार का, और घर में रखने के लिए सबसे अच्छे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। वो आप रखिए। उनका नित्य प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, जल से दीप प्रज्वलित कीजिए, दीप दान कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ये सबसे सरल कार्य है जो घर में रखते हैं। ये नहीं कि आप घर में ही अपना जो है बड़ा, अपने मंदिर जो है शिवलिंग बहुत बड़े आकार का, ऐसा नहीं करना है। शास्त्रों की आज्ञा है तो हमें माननी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। सही बात। मनमुखी आचरण से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। जैसा आजकल देख रहे हो आप, हर व्यक्ति अपने मन से कर रहा है। लेकिन आप यदि गीता भी पढ़ते हैं, शिव महापुराण भी पढ़ते हैं,
भगवान ने हमेशा जो ज्ञानी भक्त है उसी का कल्याण सबसे अधिक किया है और उसी के लिए बार बार कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। एक भक्त कौन होता है? जो समय पर उन्हें याद करता है। एक भक्त क्या है कि वो प्रेम करता है ईश्वर से, उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, उनके बारे में पढ़ता है। जैसे यदि आप विष्णु जी की उपासना करते हैं तो आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके आपके समाज के जो वैष्णव लोग होंगे उनके साथ मिलेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उन्हें जानना चाहते हैं कि ये क्या तत्व है। ऐसे ही जो शैव धर्म से है, जो शिव जी से प्रेम करते हैं, वो शिव जी के बारे में निरंतर पढ़ते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो भक्त है, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। देते वो सबको सब कुछ है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स जो ज्ञानी है वो उन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि ज्ञान कैसे मिलेगा? तपस्या से मिलेगा, तपस्या से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही आपको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। सही कहा। अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें सर, तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। जो आपने महाकाल के पीछे की कहानी बताई, वैसे अगर हम मल्लिकार्जुन की बात करें जो ज्योतिर्लिंग है उसकी बात करें तो कहा जाता है कि वहाँ पे शिव और पार्वती स्वयं वहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने अपनी गृहस्थी की शुरुआत वहाँ से की थी। ये सही है या ये गलत है? आपने वो प्रसंग सुना है जब भगवान शिव जी और माता पार्वती एक दिन आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब हमारे जो बालक हैं बड़े हो गए, इनका विवाह करना चाहिए। तो कार्तिकेय भगवान तो परिक्रमा के लिए निकल गए थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हीं की परिक्रमा लगाई। तो जब कार्तिकेय ने आकर ये देखा है सब कुछ विवाह हो गया है, वो नाराज़ होकर चले गए हैं। उन्हें मनाने के लिए जब भगवान शिव और माता पार्वती जब गए हैं, वो वहाँ से भी चले गए उस स्थान को छोड़कर, और जहाँ पर वो गए उस स्थान पे ही जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी उस मंदिर में, उस शिवलिंग में जाकर स्थापित हो गए हैं। तो जैसा आपने कहा कि गृहस्थ वहाँ पर जाकर मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वो एक गृहस्थ वाले जो लोग हैं, गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं, उनसे रिलेट करता है, क्योंकि वो अपने पुत्र के वियोग में वहाँ पर जाकर बसे हैं। तो एक यदि आप कहें कि और वहाँ पर उनका आपस का एक प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रसंग है वो भी है। यस, ये भी। तो जो लोग जोड़े से जाते हैं वहाँ पर, या कोई ऐसा कि मेरे को किसी से जैसे लव मैरिज करनी है या कुछ ये कार्य, ऐसा कुछ कार्य करना है, वो लोग भी वहाँ पर जाकर अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी हैं और उनके पुत्र के वियोग में गए हैं तो वो गृहस्थी के रूप में भी हैं। दोनों का स्वरूप वहाँ पर है, परिवार का भी है और निजी यदि आप प्रेमी प्रेमिका का देखेंगे तो वहाँ भी वो भी आपको मिलेगा। महाकाल के बारे में जैसे आपने कहा, कालों के काल इसीलिए महाकाल कहा जाता है, और आपने पूरा प्रसंग भी बहुत खूबसूरती से सुना है यहाँ पे। लेकिन जो भस्म आरती का जो प्रसंग है, जो आज भी डेली रिचुअल्स है भस्म आरती के, इसके पीछे कहा जाता है कि जो इस समय जो भस्म यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, वो भस्म के पीछे का जो रहस्य है वो अब तक किसी को नहीं पता है। इसके बारे में कुछ बताइए सर। भस्म के पीछे का रहस्य मैंने भी आपको बताया, जैसा कि दूषण नामक जो दैत्य को मारा है, उसका जो उसके शरीर की जो राख बनी है वो भगवान का अंगराग है। भस्म का जो श्रृंगार है केवल आप महाकालेश्वर में नहीं, यदि आप अपनी निजी पूजा में भी देखते हैं, रुद्राभिषेक यदि आप कराते हैं, रुद्राभिषेक में भी ब्राह्मण देवता आपको सामग्री में सामान लिखते हैं भस्म, आप उस कार्य में भी करते हैं ना। लेकिन जो प्रचलन ज़्यादा वहाँ पर ही है, जैसा मैंने आपको कहानी से रिलेट करके बताया है। और शिव जी का जो भस्म लगाने का एक वो रीज़न है, शिव जी या हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। अपने अपने रूप में आकर उन्होंने आपको और हमें एक दृष्टांत दिया है। शिव जी के भस्म लगाने के पीछे का क्या रीज़न है, आपको और मुझे वो ये एक संदेश देना चाहते हैं हम सबको, इस संसार को, कि ना किंचित शाश्वत, संसार में कुछ सत्य नहीं है। लेकिन जब जीव कुछ कार्य में आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है, ये जीवन को जीता है, तो उस समय वो कहीं ना कहीं एक अहंकार में ऐसे मद में हो जाता है कि वो भूल जाता है कि एक दिन इस संसार से जाना है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा होगा उसके दिमाग में मृत्यु कहीं ना कहीं बैठी होती है। तो इसीलिए शिव जी का महाकालेश्वर में, जैसा आपने पूछा कि भस्म का जो चला आ रहा है, ये प्राचीन, ये वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है। जैसे जब भस्म आरती के बाद शिवलिंग की जो श्रृंगार की जो
प्रोसेस चालू होती है तो उसमें सबसे पहले त्रिपुंड यहाँ पे लगा जाए, शिवलिंग पे लगाते हैं। आप भी इस समय यहाँ पे लगा के आए हैं, तो इसका महत्व क्या है, ये क्या दर्शाता है, इसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है? त्रिपुंड जैसा आपने देखा है, मेरे भी देखा है, मैं भी लगाता हूँ और शैव संप्रदाय के जितने लोग हैं सभी ये लगाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक शक्ति हैं, ये उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ओके। कि आप जब, हमारे धर्म में क्या है कि अलग अलग संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय है ये वाला, शाक्त संप्रदाय है वो लाल बिंदी लगाते हैं। ओके। वैष्णव आपने देखा होगा ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं। यस। जैसा भी आप देखते हैं इस्कॉन वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं ऊर्ध्व पुंड। तो ये क्या है कि एक साइन है कि आप कौन से धर्म को, मतलब कौन से पंथ को मानते हो। कौन से पंथ को मानते? शक्तियाँ सब एक है, रूप अलग अलग हैं, बस मूल तत्व एक है। कार्य, गुण और रूप के हिसाब से अलग है, बाकी तत्व सबका एक ही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। बस उसी को बस अलग अलग जो मानने वाले हैं अलग अलग तरीके से अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। जैसा शिव महापुराण में यदि आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण करता है, भगवान का भक्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर जो यम के पार्षद हैं, यम के जो लोग हैं जो मृत्यु के समय आते हैं, वो ऐसे जीव के आसपास भी भटकते नहीं हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, शिव जी को प्रसन्न करने का एक सिंपल तरीका। आपने सिंपल का आंसर के जलधारा। लेकिन जब हम सोमवार को देखते हैं, स्पेशली श्रावण के सोमवार को जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं शिव मंदिर के बाहर, उसमें हम देखते हैं कई तरह के यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो एक्चुअल में जो पुराण में उल्लेख है वो रिचुअल्स क्या है जो हर सोमवार को एक आम इंसान को शिवलिंग के पास जाके करनी चाहिए? देखिए, यदि भीड़ की बात है, जैसा भी आपने बताया श्रावण मास है, भीड़ है, तब तो आप वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ भीड़ में धक्का मुक्की होगी और जल भी हो सकता है चढ़े ना चढ़े। बहुत सी बार ऐसा होता है आप जल चढ़ा रहे हो, धक्का मुक्की में किसी और के ऊपर चढ़ गया, जहाँ चढ़ना है वहाँ चढ़ा ही नहीं चढ़ेगा। लेकिन व्यक्ति क्या है कि भीड़ चाल में भागता है, उसे भीड़ चाल का ही हिस्सा बनना है, उसे एकांत नहीं चाहिए, उसे भीड़ में जाके भेड़िया बनना है। एकांत में रह के मौन भाव से अपने भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है, वो भीड़ को प्रसन्न करना चाहता है। तो यदि आप पुराण के हिसाब से आते हैं, एकांत शांत अपने ध्यान में बैठिए, पवित्रता के साथ स्नान कीजिए, शौच इत्यादि कर्म से निवृत्त हो जाइए, श्वेत वस्त्र पहनिए, नीचे धोती ऊपर उत्तरी, यानी कि जो बिना सिले वस्त्र होते हैं वो पहनने चाहिए। शिवलिंग पर जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो जो निर्माल्य वहाँ पर चढ़ा हुआ है पहले से, आप उसको जल की धार से ही हटाएं, अपने हाथ से भी ना हटाएं, जैसे कि हटाकर फेंक देते हैं लोग, ऐसा भी आपको नहीं करना है। शिव महापुराण के और स्कंद पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो यदि आपको ऐसा करना है, आप प्रसन्न करना चाहते हैं, वास्तव में एक ढंग से पूजा करना चाहते हैं, तो जो निर्माल्य चढ़ा है, प्रसाद जो भी चढ़ा है, उसे आप जल की धार से पहले हटाइए। उसके पश्चात जो भी सामग्री आपके पास उस समय उपलब्ध है, सारी भगवान को सच्चे भाव के साथ समर्पित कीजिए। लाल आसन पर विराजमान हो जाइए और भगवान शिव जी की सबसे जो पूजा करने की उत्तम जो दिशा है वो उत्तराभिमुख है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठिए, जल चढ़ाइए। जो भी आपके पास अवेलेबल उस समय सामग्री है, बिल्व पत्र है, भांग है, धतूरा है, यदि आपको आपके जीवन में दरिद्रता है उसे आप दूर करना चाहते हैं तो ईख का रस, यानी कि जो गन्ने का रस होता है वो आप चढ़ाइए, या फिर इलायची आप चढ़ाइए। यदि आप किसी एक ऐसे भाव को लेकर जा रहे हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, यदि आपको आकर्षण या सुंदरता प्राप्त करनी है तो आप शहद चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, ऐसा जो भी आप चाहते हैं वो सामग्री लेकर आप चाहिए। और यदि आप कुछ भी नहीं चाहते, निस्वार्थ भाव से जाते हैं, केवल जल की धार चढ़ाइए और उत्तराभिमुख होकर बैठ के, ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। इसमें बैठकर यथाशक्ति जितनी देर आप बैठ सके, बैठकर भगवान का बस ध्यान कीजिए। ध्याये नित्यम महेशम। भगवान शिव जी को जो है ध्यान सबसे पसंद है, ध्यान कीजिए उनका, और वो भी नित्य कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट भगवान से बैठकर वहाँ वार्ता कीजिए, भगवान के सामने अपने भाव प्रकट कीजिए, अपने मन की बात रखिए। जो स्तोत्र इतने सारे हैं, स्तुतियाँ हैं, जो आप गाना चाहें, जो आपको कंठ हो, मोबाइल से देख लीजिए या कैसे भी आप गा लीजिए, वहाँ जाकर उन्हें सुनाइए। भगवान प्रसन्न है इतने में। लेकिन भाव से मतलब है भगवान को, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही प्यार है, भाव से जिसने भजा उसी का बेड़ा पार है। लेकिन
हमारे में क्या हो जाता है ना कि हम कहीं कहीं गलती करते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं भैया, और भीड़ में भगवान आपको देख रहा है, लेकिन जब आप एकांत में, मैं आपसे ही कहूँ कि आप भीड़ की पंक्ति में खड़े हुई है, जल चढ़ाइए, आपके मन में कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड ही आ जाएगा, यार इतनी देर हो गई है, नंबर नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जिस एनर्जी से घर से चले होगे, वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं नहीं मानता वो नहीं रहेगी, वो मन भी उतर जाएगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया है अपने जो घर में ही या तो कर लीजिए, या बहुत से ऐसे मंदिर आज भी हैं श्रावण मास में भी जहाँ कोई नहीं जाता, एकांत में शांत स्थान पर बैठिए भाई। जितने भी लोग हैं, यदि आप शिव महापुराण के अनुसार जाएंगे ना, उपमन्यु महाराज उनके सबसे छोटे भक्त हुए हैं। यस, यदि आपने नाम सुना हो या किसी ने नाम सुना हो। उन्होंने क्या किया था, ईंट का मंदिर बना के उसमें छोटे से शिवलिंग स्थापित किए थे जी। भगवान शिव जी को अपनी धर्मपत्नी के साथ वहाँ आना पड़ा। तो जब कोई छोटा सा बालक अपने भाव लेकर ईंट के मंदिर से भगवान को साक्षात धरती पर उतार सकता है अपनी पत्नी के साथ, तो जो बना बनाया वैदिक पद्धति के साथ मंदिर है, वेद मंत्रों के साथ, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा उस भगवान की गई है, यदि आप बैठकर वहाँ 5 मिनट 10 मिनट सच्चे हृदय से उसे पुकारेंगे तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा, 100% उन्हें आना होगा। लेकिन क्या है कि हम बुलाते नहीं बुलाने का तरीका नहीं आता है, शायद बुलाते हैं लेकिन तरीका नहीं आता है। तो उसी से मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा कि काशी विश्वनाथ और एक मशहूर ज्योतिर्लिंग जी और प्राचीन ज्योतिर्लिंग, उसके पीछे का जो रहस्य है, कहा जाता है कि उससे जो ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका संबंध असुरों से था। इसके पीछे का रहस्य बताइए सर। असुरों का संबंध तो शिव जी जहाँ भी विराजमान है रहेगा ही। ओके। क्योंकि शिव जी को दैत्यों ने और देवताओं ने दोनों ने ही पूजा है। यस। काशी क्या है कि काशी का कोई ये नहीं कि निर्माण काशी का किसी ने करा है या काशी ऐसे है। काशी स्वयं भगवान शिव जी, मतलब समझ लीजिए कि काशी है, वहाँ स्वयं साक्षात भगवान शिव विराजमान है। क्योंकि काशी को भगवान शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी के आग्रह पर रचा है। यस। गगन विहार करते समय माता पार्वती जी ने उनसे आग्रह किया है कि एक स्थान ऐसा हो जो आपका और मेरे विहार के लिए हो, बस केवल आपके और मेरे लिए, वरना हम जहाँ जाते हैं कोई ना कोई हमारे साथ आ जाता है। एक जगह ऐसी हो जहाँ आप और मैं विहार कर सकें बस। तो अपनी धर्मपत्नी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने काशी को बसाया है। काशी के बारे में कहा गया है पुराणों में, शास्त्रों में, कि जब अंतिम समय आता है संसार का तो काशी में प्रलय नहीं होती कभी भी। काशी को उस समय भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। यस। क्योंकि काशी ना केवल भौतिक ज्ञान का एक केंद्र है, वो आपको ज्ञान से भर देगी। आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जो है एक स्थिति है वो आपके हृदय में पैदा कर देगी। आप केवल वहाँ का जो भौतिक प्रकाश है उसे मत देखिए, आपके हृदय में वो साक्षात उतर जाएगी यदि आप काशी को जानना चाहते हैं तो। काशी में, और यदि उसमें भी यदि आप जाएं तो मणिकर्णिका घाट। मैं उसी पे आ रहा था, आपने ले लिया आंसर। बताइए सर प्लीज़। मणिकर्णिका घाट के बारे में काफ़ी कुछ है। घाट तो, शमशान घाट तो बहुत पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जब भी मसान की बात आती है तो मणिकर्णिका घाट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्योंकि मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊंगा। जब आप वहाँ पर जाते हैं, जब आप चारों तरफ देखते हैं चिता ही चिता है, नीचे बाबा का स्थान है, मसान नाथ का जो मंदिर है, वहाँ आप बैठ जाइए ध्यान से। उस समय एकदम शून्य अवस्था आपकी होनी चाहिए, ना आपका फ़ोन बजे, ना आपको अपने घर परिवार की याद आए, केवल आप और आपके आराध्य देव, तीसरा कोई डिस्ट्रैक्शन आपके बीच में नहीं। 5 मिनट 10 मिनट उनका ध्यान कीजिए। भगवान मसाननाथ आपके जीवन को बदल देंगे। ऐसा क्षेत्र है काशी। क्या अनुभव होता है उस समय? वो अनुभव ऐसा है कि जो व्यक्ति उसको, उसकी अनुभूति लेगा, बस वो उसे वही जान सकता है उसे। वो ऐसा अनुभव है कि उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। इतना परम आनंद आपको उस समय, आपके जो शरीर में जो एक तत्व की चेतना है इतनी ज़्यादा चैतन्य हो जाएगी कि आप सारे विकार भूल जाएंगे। क्योंकि काशी में मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा गया है कि जितने लोग वहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं कि सब काशी में ही मरते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर मरते हैं, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा होती है कि मुझे काशी मणिकर्णिका घाट पे ही जलाया जाए। ऐसे भी सब वहाँ पर आते हैं। क्यों? उनके पीछे का एक रीज़न है। मणिकर्णिका घाट पे बाबा मसाननाथ मृतक आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं
और जो पहले उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें भैरवी यातना दी जाती है। उसके पश्चात भगवान जो मसाननाथ हैं तारक मंत्र फूंकते हैं मृतक आत्मा की कानों में, तब कहीं जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्षात खुद वो मोक्ष देते हैं। वो नगरी है काशी। जैसे आपने कहा कि आपके आंसर में कि जब आप काशी में बैठते हैं तो जो अनुभव है वो शायद आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से मैं मेरा पर्सनल अनुभव आपको शायद शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले साल ही चारधाम यात्रा की मैं इस समय 43 का हूँ, पिछले साल 42 का था। जल्दी से मुझे रोना नहीं आता है, मेरा स्वभाव, मैं थोड़ा पत्थर दिल इंसान हूँ, मुझे जल्दी से रोना नहीं आता है किसी भी चीज़ पे। लेकिन जब केदारनाथ हम ऊपर पहुँचे, करीबन 13-14 घंटे की यात्रा करने के बाद, चढ़ने के बाद ऊपर, और जो घोड़ा पड़ाव पे हमने जो कह सकते हैं नज़ारा देखा वो शाम के समय, और जो माहौल बना उस समय, वो अनुभूति शायद मैं यहाँ पे शब्दों में सेम आपकी तरह नहीं कर पाऊँगा अनुभव को। और बिना किसी कारण के, मेरी डॉटर थी, मेरी वाइफ थी, मेरा करीबन 26 हम लोग मेंबर थे हमारे फैमिली के, बिना किसी कारण से, बिना किसी को कुछ बोले, मेरे आँखों से जलधारा की शुरुआत हो गई। और ऐसा मैं रोया हूँ जो शायद मैं 42 साल में कभी नहीं रोया हूँ। मेरी माता का स्वर्गवास हुआ था 2018 में। उस समय भी मैं ज़्यादा इतना नहीं रोया जितना मैं उस पर्टिकुलर 10 मिनट के माहौल में रोया था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैंने अनुभव कर लिया है यहाँ पे। और ये देखिए कि जब आपको ऐसा अनुभव हुआ है, ये तो भीड़ में हुआ है। भीड़ में हुआ है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि केवल और केवल आप हैं और वो स्थान है। उस समय को आप महसूस कीजिए एक बार, 1 सेकंड के लिए। वो क्या रोमांचक स्थिति उस समय आपके हृदय में पैदा होगी। ऐसे ही मतलब जो ईश्वर के प्रति थोड़ा भी यदि आपका झुकाव है, भाव है, भगवान आपको करोड़ों व्यक्तियों की संख्या में भी एहसास दिला देगा। वो अद्भुत शक्ति है बस। लेकिन आप उसे, जो आपसे, जिनसे आप पैदा हो या जो आपसे पैदा हैं, आप वो सारी भावनाएं उन तक भी नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि वो वास्तव में बयां करने लायक नहीं होती। नहीं होती। वो ऐसा अनुभव है। सही बात है। जैसे काशी विश्वनाथ के बारे में हमने इस समय चर्चा की, आपने आपके अनुभव बताए, उसी से मैं पूछना चाहूँगा आपको, ओमकारेश्वर जी, और एक ज्योतिर्लिंग, कहा जाता है कि ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का भी जैसा मैंने आपको बताया कि कारण कोई नहीं है। ये तो स्वेच्छा से भगवान की इच्छा है कि कब कहाँ कौन सी क्रिया को करना है। किसी भी कार्य के पीछे जो एक साइंटिफिक रीज़न है वो हमारे धर्मशास्त्र में हर कार्य के पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनका आधिपत्य केवल भगवान के हाथ में है। कौन से स्थान में उन्हें क्या कार्य करना है, जैसा आपने पूछा ओमकारेश्वर में 2 जो ज्योतिर्लिंग है स्थापित है, तो उसके पीछे का भी कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक या कोई धार्मिक रीज़न नहीं है। ये केवल और केवल एक अपने आराध्य देव, अपने भगवान की ही एक इच्छा है। स्वेच्छा से वो जो कार्य करते हैं वो हमें बस मानना पड़ता है। यदि हम जाएं तो हम ये सोचें कि मणिकर्णिका घाट है, घाट तो वहाँ और भी हैं, हरिश्चंद्र घाट भी है, लेकिन मणिकर्णिका ही इतनी चर्चा में क्यों आता है, उसी के बारे में बात हम क्यों करते हैं, और घाट जो भारतवर्ष में हम उनके बारे में क्यों नहीं करते। सब भगवान की इच्छा है। तो जैसे मैंने कहा कि मणिकर्णिका घाट, जो आपने एक पॉजिटिव वहाँ पे वाइब्स हुए, पॉजिटिव अनुभव हुआ आपको, वो आपने इस पिछले आंसर में कहा। लेकिन जब हम वीलॉग्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं मणिकर्णिका घाट को एक नेगेटिव रूप से भी दर्शाया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, नेगेटिव जो दर्शाया जाता है उसके पीछे एक रीज़न है। मसान क्या है, वहाँ पर प्रत्येक तरह का जीव जो है जलता है। तो वहाँ पर जैसा कि सब जानते हैं कि शमशान घाट में आत्माएं विद्यमान होती है। उस दृष्टि से बहुत से लोग उसे नकारात्मक क्षेत्र मानते हैं, या एक मैं कहूँ कि दूषित स्थान भी मानते हैं शमशान घाट को, कि शमशान घाट एक अपूजनीय स्थान है। लेकिन यदि आप वास्तविकता में उतरेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह नकारात्मकता कैसे है। मुझे बताइए, यदि ये नकारात्मक है ये क्षेत्र, या यहाँ शक्ति नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव जी, जैसा मैंने भी बताया कि दैत्य और देव दोनों ने ही उन्हें पूजा है, और भूत प्रेत पिशाच निशाचर जितने हैं
जिन्हें कहीं शरण नहीं मिली वहाँ उन्हें शरण मिली, तो वो वहाँ उनके अंग संग रहते हैं, क्योंकि मसान में ज़्यादा भगवान शिव सदैव विद्यमान है। क्यों? उनके आराध्य है नारायण राम, और वहाँ 24 घंटे राम नाम राम नाम राम नाम की धुन गूंजती रहती है। जब पूरे दिन रात वहाँ चिता जल रही है, राम नाम सत्य का घोष वहाँ हो रहा है, तो भगवान शिव वह उस मसान में चैतन्य अवस्था में बैठे हैं, और जहाँ वो है वहाँ देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, तो वहाँ सकारात्मक भाव भी है, नकारात्मक भाव भी है। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं आपको छोटा सा एक स्तोत्र है वो सुनाता हूँ। प्लीज़ बताइए सर। शिव महिम्न स्तोत्र है, उसमें पुष्पदंत महाराज जो भगवान शिव जी के बहुत अनन्य भक्त हुए हैं, उन्होंने उनकी उस शिव महिम्न स्तोत्र में कहा है कि श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सृगपिनृकरोटि परिकरा अमंगल्यम शीलम तव बपुनामेव मखिलम। ऐसे उन्होंने इसको कैसे दर्शाया है? स्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहरा पिशाचा सहचरा। भगवान शिव अपने सहचर यानी कि पिशाचों के साथ में शमशान में, स्मशाने स्वा क्रीडा, शमशान में क्रीड़ा करते हैं। उनका जो स्वरूप है उसमें उनका अंग राग क्या है? भस्म। चिता की भस्म से वो अपना श्रृंगार करते हैं। उनका ये स्वरूप दिखने में अमंगलकारी है। भूत प्रेतों को अमंगल दर्शाया गया है, भस्म को चिता की अमंगल का रूप दिया गया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भगवान का ये अमंगल दिखने वाला स्वरूप भी यदि उनका कोई भक्त इस रूप का भी स्मरण करता है तो भी वो उसका कल्याण कर देते हैं। इतने दयालु, इतने भोले हैं कि अमंगल दिखने वाला जो स्वरूप है यदि उसका भी ध्यान आपने कर लिया तो भी आपका मंगल हो जाएगा। ऐसा है शमशान के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये जो श्लोक था या स्तोत्र था आपने उसका उच्चारण किया और उसके हर एक शब्द को यहाँ पे समझाया इस पिछले आंसर में। उसी से मैं आपको पूछना चाहूँगी कि स्तोत्र की बात निकली है, मंत्रस की बात निकली है, श्रावण मास में ऐसा कौन सा मंत्र है या स्तोत्र है जो एक आम आदमी अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करके अपने कष्टों से कह सकते हो निवारण ले सकता है उसका? शिव मानस पूजा, जगत गुरु शंकराचार्य जी का रचा हुआ है। उसका अंतिम 2 मैं आपको सुना देता हूँ प्लीज़। उसमें क्या है कि आप एक मानस पूजा कर रहे हैं। शिव मानस पूजा नाम है, शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो उसमें क्या है कि आप भगवान का एक मानसिक पूजन कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बैठे हैं उस स्थान पर बैठकर इसका जो है आप ध्यान कीजिए, गान कीजिए। अंतिम ऐसे है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसमें क्या है? आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा। जो माता पार्वती हैं वो मेरी आत्मा है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा। जो मेरी मति है वो आपके सहचर हैं। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम्। जो मेरे प्राण है, जो मेरा शरीर है, वो आपका निवास स्थान है स्वामी। हम ऐसी भावना भगवान शंकर के प्रति कर रहे हैं। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना। जितनी भी मैं दिन भर में
जो भी भोग कर रहा हूँ, जितने भी विषय भोग हैं, सब आपकी पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति ही। जो मेरी निद्रा जो मैं ले रहा हूँ वो आपके नाम के लिए मेरी समाधि है। तो इस भाव से जब शंकराचार्य जी ने आपके और मेरे ही कल्याण के लिए, ऐसी अवस्था के लिए जब हम कुछ ना कर पाए, ये रचा है, बस उसका गान कीजिए आप, उसी में आपका कल्याण है। बहुत बेहतरीन तरीके से अगेन दूसरी बार आपने यहाँ पे इस मंत्र का इम्पोर्टेंस बताया, हर एक शब्द का मीनिंग बताया सर। उसी से मैं अगले ज्योतिर्लिंग पे आऊँगा। त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है कि वहाँ विष्णु और ब्रह्मा का भी स्थापना हुई है अलॉन्ग विद ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में कुछ बताइए सर। जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, त्र्यंबक, यानी कि 3 जो देव हैं, तीनों का ही वहाँ पर स्थान है। और शिवलिंग में तीनों, कहीं भी शिवलिंग में तीनों ही देवता समाहित होते हैं। ओके। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूप ने, अग्रता शिव रूपाय। जो ऊपर का भाग है वो शिव जी का है, मध्य तो विष्णु रूप ने, मध्य विष्णु का है। जो नीचे है, नीचे का जो भाग है वो ब्रह्मा जी का है। क्योंकि तीनों शक्तियाँ एक दूसरे के पूरक हैं, दूसरे एक दूसरे से अलग नहीं होती। तो जैसा आपने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा है, वहाँ पर समाहित है, स्थित हैं एक ही साथ शक्तियाँ तीनों। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के साथ जहाँ भी शिवलिंग है या जहाँ भी शिव है, वहाँ ब्रह्मा और विष्णु भी हैं। जहाँ ब्रह्मा विष्णु है वहाँ शिव भी है। ये 3 शक्तियाँ हैं, तीनों एक दूसरे के पूरक चलती हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होती, नहीं हो सकती। जैसे एक सहस्त्र दीप यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो प्रत्येक दीप की जो लौ है एक सी ही प्रतीत होती है। yes. इसी प्रकार ये तीनों देव हैं, कर्म से, गुण से, रूप से अलग है, नाम से अलग है, लेकिन तत्व एक ही है तीनों का। एक ही। बहुत अच्छी जैसा वो पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और 3 शक्तियां हैं, वही संसार को चला रही हैं। ऐसे ही ये हमारी शक्ति हमारे सनातन धर्म शास्त्र में है। अगर भीमा शंकर की बात करें तो भीमा शंकर भी कह सकते हैं यहाँ पे जो स्वयंभू वहाँ पे उत्पन्न हुआ था शिवलिंग का, वो कैसे कहते हैं कि किसी राक्षस को मारने के बाद भीमा शंकर का भीम नामक राक्षस, ओके, जो भीम नामक राक्षस हैं, और उन्होंने जब देवताओं को काफ़ी परेशान करना प्रारंभ कर दिया है, आम जन को काफ़ी परेशान करना उन्होंने प्रारंभ किया है, तब भगवान शिव जी ने उनके संहार के लिए अवतार लिया है और उसका संहार किया है। और संहार के पश्चात देवताओं के आग्रह पर उस शिवलिंग में ही ज्योति के रूप में स्थापित वो हो गए हैं। और देवताओं के आग्रह पर जब वो समाहित हुए हैं तो उस स्थान का नाम भीमा शंकर इसीलिए पड़ा है क्योंकि भीम नामक दैत्य का वध भगवान शिव जी ने उस धरा पर किया है। तो आप ये देखिए कि ईश्वर बार बार ये कितना दर्शा रहे हैं कि मैं कितना दयालु हूँ कि जिस दैत्य को मैंने मारा है उसी के नाम पर मैं अपना स्थान ले लिया है। अब आप सोचिए कि जिस दैत्य को मारा है, जिस दैत्य ने इतना अधर्म किया है, इतना पाप किया है, फिर भी वो इतना दयालु हैं कि मैं उसके नाम पर अपना नाम रख रहा हूँ। कि वो यदि आप सत्कर्म करते हैं तो वो आपको कितना तार देंगे जब वो एक दैत्य को अपने नाम का अपना स्थान उसके नाम पर रख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। अंत में 3-4 ऐसे सवाल पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले। हमारा जो पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट को शूट करने का मेन कारण ये था कि जो हमारा यूथ जो भटक रहा है इस समय जी, शिव जी की कह सकते हैं अननोन फैक्ट्स या शिव जी के मिथ्स को लेके, रुद्राक्ष धारण करना, जटाओं को अपने बालों में लगाना, ये सब को दूर करना था, जो हमने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस एपिसोड कर दिया है। अंत में ये पूछना चाहूँगा कि अगर श्रावण मास में टॉप 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो एक आम इंसान को करनी चाहिए, और साथ ही में टॉप 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे मेन क्या है श्रावण मास में एक व्यक्ति को जो करना चाहिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, उसके पश्चात पवित्र हो गए, पवित्र साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिए, सिले हुए वस्त्र ना हो, मंदिर जा सकते हैं जहाँ भीड़ ना हो, अच्छे से मन लगाकर आप यदि जैसा मैंने बताया पॉडकास्ट में कि अच्छे से बैठ सकते हैं तो वो उस स्थान का चयन कीजिए। नहीं है कोई ऐसा स्थान, अपने घर के मंदिर को चयन कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। और एक जो सबसे उत्तम कार्य है, मैंने अपनी स्टोरी पर भी लगाया है, शिव महापुराण का अध्ययन करो आप श्रावण मास में।
शिव महापुराण के अंतिम पृष्ठ में जब आप पढ़ते हैं 7वीं संहिता के अंत में, तो उसमें दिया गया है कि जो व्यक्ति 3 से 5 बार शिव महापुराण का अपने जीवन पर्यंत अध्ययन स्वाध्याय करता है उसका मोक्ष कहीं नहीं गया। तो ये 5 चीज़ें हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो वो केवल मैं इस विशेष मास में नहीं कहूँगा कि कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसा भी श्रावण मास है इसमें आपको जैसा जानते हैं कि कड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, बैंगन नहीं खाते हैं। तो ये तो एक मौसमी चीज़ें हो गई कि हमें नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसका भगवान से कोई मतलब नहीं है, हमारे शरीर का ही जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन कुछ बातें मैं ऐसी कहना चाहूँगा कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, श्रावण मास हो या कोई भी मास हो, कोई भी समय हो। सबसे पहला क्या है कि आपकी भक्ति की वजह से किसी और को हानि ना हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कोई कांवड़ ला रहा है, ठीक है, मैं गलत नहीं कहूँगा, बात समझना, मेरी बात का सार समझना। कोई व्यक्ति भाव से भक्ति से ला रहा है कांवड़, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई अब देख रहे हैं रिसेंट में बहुत ऊंची कांवड़ ला रहे हैं, ऊंची के लिए प्रशासन मना कर रहा है कि इतने फिट होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या किए हैं, उसको ऐसे ले आए हैं, जो पहले ऐसे आ रही थी वो ऐसे हो गई है। रोड का क्षेत्रफल तो उतना ही है, उस क्षेत्रफल में आप भी चल रहे हो, पीछे एक आम आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा है, यदि उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो कांवड़ के लिए जल लेने के लिए 1 महीने तक छुट्टी ले सके, तो ऐसा कार्य मत कीजिए कि आपकी भक्ति की वजह से किसी और का कार्य रुके। आम आदमी परेशान होता है। यदि आप देखेंगे कि जब अभी श्रावण मास है, कांवड़ का सीज़न है, बहुत जगह भीड़ हो जाती है, बहुत जगह काफ़ी कुछ होता है। तो जो आम आदमी आप ही के धर्म समाज का है, कहीं बहुत इमरजेंसी है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगी, मैंने जैसा बताया कि भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए जो आपकी भक्ति से किसी और को कष्ट ना हो। इंसान आपसे कुछ नहीं कहेगा धर्म के चलते, लेकिन उसको मन से कहता है यार ये कैसी भक्ति कर रहे हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, या मेरे घर का व्यक्ति एम्बुलेंस में, मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है, रास्ते में ही मर जाएगा। तो आप बताइए, अपनी निजी आप मुझे राय दीजिए, क्या मेरा ये विचार ठीक है या गलत है? 100% सही है। भक्ति ऐसी जो केवल आपके और आपके भगवान तक हो, तीसरा उसमें कोई नहीं आना चाहिए। यदि फल चाहिए तो आप लो, उसका कोई बुरा फल चाहिए तो भी आप ही लो, किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपकी भक्ति का जो प्रभाव है किसी और पर ना हो, किसी और के ऊपर उसका नकारात्मक भी प्रभाव ना पड़े। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि आप तो अपना मस्त ला रहे हो, भगवान के प्रति भाव है जैसे भी ला रहे हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की भाव है लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है, वो उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, या वो अपने व्यवसाय को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन आप ला रहे हो, आपकी वजह से वो तकलीफ़ उठा रहा है। तो ऐसी भक्ति का मेरी नज़र में भाई कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीव भी उस भगवान का बनाया हुआ है। जैसे आपको भगवान ने रचा है, जैसे आपके हृदय में भगवान है, ऐसे ही उसके हृदय में भी है। तो ऐसे कार्य मत करो भाई जो किसी और को मतलब हानि पहुंचे। बस इतना ही कार्य है। बाकी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। मदिरा का पान मत करो, व्यसन मत करो, किसी पराई स्त्री को मत देखो, ऐसे गलत कार्य मत करो, व्यभिचार मत करो, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य मत करो। और एक बात जो मैंने अभी रिसेंट में पढ़ी है स्कंद पुराण में, यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न यदि आप सबसे जल्दी शिव जी को करना चाहते हो, वो तपस्या से प्रसन्न होते हैं। तपस्या क्या है भगवान शिव जी के संबंध में? उन्होंने खुद कहा है कि पराई स्त्री को देखकर आपके हृदय में नपुंसकता का भाव आ जाए, ऐसे भक्त से मैं सबसे अधिक प्रसन्न होता हूँ, ऐसे साधक से। यदि आप किसी माता बहन को देखें तो आपके हृदय में वो भाव ही ना आए। प्रसन्न भगवान, मत जाओ मंदिर, मत करो पूजा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण में मैं आपको दिखा दूंगा, उल्लेख है इसका, जो शिव जी खुद बता रहे हैं कि यदि जो सच्चा भक्त है वो ये चीज़ जो जान गया है कि सच्चाई क्या है और ऐसे जो चलता है, वो उसे मतलब मेरे को सबसे अधिक प्रिय वो है। तो इतना कार्य सब आप कीजिए भैया। बहुत बढ़िया रहा। जैसे आपने कहा, इस पॉडकास्ट को अंत करने से पहले एक किस्सा शेयर आपके साथ करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि कावड़ यात्रा से इस समय दूसरों को तकलीफ़ होती है, इसी से मैं एक किस्सा जो मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया में देखा था, जो हम इस टॉपिक का हमारा जो बेस है, इस पॉडकास्ट का बेस है, वो है सोशल मीडिया और यूथ।
रिसेंटली मैंने देखा था एक कपल अपनी गाड़ी के ऊपर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स लगाए थे और वीलॉग बनाया था 31 डेज 12 ज्योतिर्लिंग हम कंप्लीट करेंगे। अब वो सच्चे मन से जा रहे हैं या जस्ट टू मेक अ वीलॉग, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये इतना ट्रेंडिंग हुआ कि आज अलग अलग देश के कोने से ये ट्रेंड शुरू हो चुका है कि 31 डेज़ में हमें 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, आप भक्ति के मार्ग पे नहीं जा रहे हो। मैंने बताया ना, कांवड़ में भी अभी यही हो रहा है, लोग होड़ कर रहे हैं। कांवड़ पहले लाते थे लोग, पहले लाते थे, क्या वो कहीं सोशल मीडिया पे रील पे दिखाई देते थे यार? नहीं दिखते थे, नहीं थे। आज भी ऐसे हैं जो गुप्त रूप से केवल अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते हैं, अपने कंधे पर ही 2 ही बोतल चाहे हों छोटी छोटी, वो जल लाते हैं, चढ़ा के अपने घर में भगवान का ध्यान करते हैं। ये नहीं कि ये 250 ला रहा है तो इससे अधिक मैं लाऊंगा, ये ऐसी ला रहा है तो मैं ऐसी लाऊंगा। भगवान को कोई मतलब नहीं, भगवान तो जो खुद ही जल है, उसे जल चढ़ा के कितना प्रसन्न करोगे? वो तो आपके कर्मों से प्रसन्न होगा भाई। एक्चुअल में अगर कांवड़ यात्रा की भी बात करें तो कांवड़ यात्रा का ओरिजिन तो साउथ में हुआ था, रामेश्वर से हुआ था, लेकिन वहाँ पे अब ये यात्रा को इतना महत्व नहीं दिया है, या वहाँ के जो यूथ है वो इतना इस यात्रा में कह सकते फॉलो नहीं करते हैं जितना अब अन्य प्रदेश की हम बात करें तो। भेड़ चाल 100%। जैसा आपने बताया व्लॉग, ऐसे ही सबको रील बनानी है, फेमस होना है, बाद में उनका पॉडकास्ट आए, उनसे लोग पूछे कि आप इतना भारी जल लेकर आए, क्या लेकर आए, कैसे करा। तपस्या है एक तरह की, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन भक्ति में होड़ मत करो बस कि वो व्यक्ति इतना ला रहा है तो मैं भी इतना लेकर आऊँ। आप यदि सच्चे भगवान के भक्त हो, भाव है, जितना आपसे चले उतना लेकर आओ, जो उसका अपमान ना हो, वो खंडित ना हो, पवित्रता का आप ध्यान रखो। राइट, बस सिंपल है इतना। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, आपने आज इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे मिथ्स थे, काफ़ी सारे जो एक्चुअल में चीज़ें यूथ तक पहुंचनी चाहिए थी वो आपने इस पॉडकास्ट के द्वारा पहुंचाई है। 12 ज्योतिर्लिंग पे हमने डिस्कशन किया जितना हो सके, और साथ ही में एक ऐसा मैसेज दिया है हमारे यूथ को, जो अगर इस मैसेज को प्रॉपरली फॉलो करे तो शायद आने वाला समय उनके लिए काफ़ी सुखमय हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।